जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, मुझे भरनी है नहीं भरनी है, भरेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं भरेंगे तो क्या नुकसान होगा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट रख दी है दोस्तों, जिसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। अगर उस लिमिट से ज़्यादा आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है, चाहे आपकी जो इनकम की टैक्स लायबिलिटी आ रही हो या ना आ रही हो। ये दोस्तों आपके एज के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी एज 60 साल तक है तो 2.5 लाख रुपए है। ये जो 2.5 लाख रुपए दोस्तों आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, किसी भी तरह की छूट लेने से पहले। लेट सपोज अगर आपकी 3 लाख रुपए की इनकम है और 1 लाख रुपए की अगर आप LIC की छूट लेना चाहते हैं तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम तो 2 लाख रुपए आ गई, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 3 लाख रुपए है, तो ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों 3 लाख रुपए ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल तक है, और 5 लाख रुपए ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, जो कि सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया, फायदे की जगह आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2.5 लाख से 3 लाख से 5 लाख से आपकी ऊपर इनकम है तो आपको इन फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस नहीं आएगा, आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, तो आप अपनी ITR जरूर भरें। इसके बाद में दोस्तों किसी भी तरह का आपको कोई लोन लेना होता है, चाहे बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो और MSME लोन हो, न जाने कितने तरह के लोन होते हैं दोस्तों, तो इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी ये बताती है कि इस व्यक्ति की इतनी इनकम है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी बिल्कुल सही, ट्रू एंड करेक्ट इनकम दिखानी है, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति जब आपकी बैंक के अंदर आप जाओ अपनी ITR लेकर के, तो वो सही जज कर पाए कि आपकी कितनी इनकम है और आपकी इनकम के हिसाब से आप कितना जो EMI है या कितना आप जिसके अंदर ब्याज भर सकते हैं और आपका कितना जो है हम लोन अप्रूव कर दें। तो किसी भी तरह का लोन लेने के लिए दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न वहाँ पे मांगी जाती है। 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की, ये बैंकर पे डिपेंड है, उस स्कीम के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास 3 साल की इकट्ठी रिटर्न भी आपने भर दी है, एक करंट ईयर की और पिछली 2 ITRU के माध्यम से, तब भी बैंक वाले के ऊपर डिपेंड है, वो चला सकते हैं। अदरवाइज आप अपने टाइम से रिटर्न भरिए और कम से कम 3-3, 6-6 महीने का आपको अपनी ITR के अंदर जो है गैप भी मेंटेन करना है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोस्तों जो हमें लगा है आज के ज़माने में, जो अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, आपका स्पाउस वीज़ा हो, डिपेंडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, किसी भी तरह का वीज़ा आप लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, USA, अमेरिका, जापान, तो वहाँ पे आपकी दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जाती है। वो क्यों मांगी जाती है? ताकि आप इस लायक हैं, वहाँ पे घूम के आ सकते हैं। आप कनाडा जाना चाहते हैं दोस्तों, और आपको पता होगा 1-1.5 लाख रुपए जाने की टिकट और 1-1.5 लाख रुपए आने की टिकट है। 2-2.5 लाख रुपए आपकी सिर्फ टिकट लग जाएगी। वहाँ पर आप रहेंगे तो आपका रहने का, होटल का भी खर्चा लगेगा, तो 4-5 लाख रुपए तो आपका खर्चा हो जाएगा। तो आपकी इतनी इनकम है कि आप इस खर्चे को कर सकते हैं। अगर आपकी 10-15 लाख रुपए की ITR भरी होगी तो डिपार्टमेंट जो है, एम्बेसी, वो ये बहुत ही इजीली जज कर सकता है कि इस व्यक्ति की इतनी इनकम है तो ये खर्चा कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है दोस्तों। एम्बेसी के अंदर भी 1 साल, 2 साल, 3 साल की ITR मांगी जाती है, तो यहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोस्तों बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जहाँ पे आपका TDS काट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर आपकी FD है, 40,000 से ज़्यादा का आपको ब्याज मिला है तो आपका 10% TDS काट लिया जाएगा। TCS दोस्तों यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर आपने कोई 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी ली, 11 लाख रुपए की कोई आपने गाड़ी ली, तो 11,000 रुपये आपका TCS वहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आप बताते हैं कि मेरी ओवरऑल इनकम तो 5 लाख रुपए उससे कम है, मेरा कोई भी टैक्स नहीं बनता था, जो मेरा TDS काटा है या TCS कलेक्ट किया है वो मुझे वापस दे दिया जाए, तो ये तब ही संभव हो पाएगा दोस्तों जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे। ITR भरने के बाद में आपको अपने अकाउंट में वो रिफंड वापस मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट बेनिफिट है ITR भरने का, वो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। आपको पता होगा बहुत बार बिजनेस में लॉस हो जाता है, हम तो ये आशा करते हैं कि कभी आपको लॉस ना हो, लेकिन कभी भी लॉस हो जाता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर ये प्रावधान है कि आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब उस लॉस को आगे आने वाले सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मोस्टली शेयर मार्केट के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस होता है तो आगे के सालों में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन
इंट्राडे के अंदर लॉस खा चुके हैं दोस्तों, तो आगे के 4 साल या 8 साल तक, इंट्राडे के अंदर 4 साल, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर 8 साल तक का जो आपका लॉस है आगे वाले प्रॉफिट के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आप अपनी ITR ड्यू डेट के अंदर भरेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023 है। इससे पहले अगर आपने ITR भर दी, आपको लॉस हुआ था, तो आपका लॉस अगले साल के प्रॉफिट में आप एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न है, आपके इनकम के प्रूफ के तौर पर काम करती है। अभी रिसेंट में देखा होगा गवर्नमेंट ने EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक जो प्रोविजन लेकर आए थे, जिसमें कि आरक्षण दिया जा रहा है सवर्णों को भी, जो गरीब हैं, जो जर्नल हैं, वो भी जर्नल कैटेगरी के लोग हैं और जो गरीब हैं। तो गरीब या अमीर है दोस्तों कैसे पता लगेगा? वहाँ पे आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न वहाँ पे मांगी जाती है। तो अगर आपकी पूरी फैमिली की ओवरऑल इनकम 8 लाख रुपए है, उससे कम है, तो आप EWS के अंदर आप जो बाकी अगर कंडीशनें पूरी करते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों घर में आकर आपकी मदर और फादर हैं, उन दोनों की ITR 2-2 लाख रुपए की भरी हुई है, तो मतलब बाकी किसी की इनकम नहीं है, तो 4 लाख रुपए की आपकी वहाँ पे इनकम आ जाती है, तो EWS है वहाँ पे आपका बन जाएगा। तो बहुत सारी जगह पे दोस्तों इनकम का प्रूफ आप ITR को वहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, एक तो होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में आपका बीमा कर दिया जाता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ तक का अमाउंट है आपकी फैमिली को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये कैसे डिफाइन होगा कि आपकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, आप 1 करोड़ रुपए के लायक हैं कि आपकी कल को मिस हैपनिंग होती है तो 1 करोड़ रुपए आपको कैसे मिले, क्यों मिले? ये इनकम टैक्स रिटर्न डिसाइड करती है दोस्तों आपकी कितनी इनकम है, आप आज की तारीख में कितनी इनकम कमा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर में अगर आपको कुछ होता है तो आपकी कितनी इनकम फ्यूचर को मिलनी चाहिए, आपकी फैमिली को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों 5 लाख रुपए, उससे ज़्यादा की जितनी भी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा आपको इंश्योरेंस का कवर है मिल जाता है। लेट्स सपोज अगर आप 2 करोड़ रुपए का भी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी इनकम को जज किया जाता है, तो ITR वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो प्ले करती है। इसके साथ में ही दोस्तों अभी डिपार्टमेंट ने 2 साल से रिसेंट में AIS-TIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी फॉर्म 26AS में काफ़ी चेंजेस किए हैं। अगर आप छोटी सी ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो वहाँ पे शो कर जाती है FD का ब्याज दोस्तों, सेविंग का ब्याज, डिविडेंड, शेयर मार्केट, FD, RD, बहुत सारे तरह की ट्रांजैक्शन यहाँ पे बोल जाती है। तो आप ज़रूर अपने हर साल ऑनलाइन चेक करें AIS-TIS कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो है। 26 कैसे चेक कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई बड़ी ट्रांजैक्शन बोल रही है दोस्तों, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिसे बोलते हैं, तो आप इनकम टैक्स का नोटिस आपको आगे के 6 सालों तक आ सकता है। तो आपको मेक श्योर देना है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दें, ताकि इन फ्यूचर के अंदर डिपार्टमेंट के द्वारा आपको परेशान ना किया जाए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी बेनिफिट दोस्तों ITR भरने के होते हैं। अगर आपके बैंक के अंदर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेन देन आप कर रहे हैं, आजकल आपको पता होगा कितनी UPI की जाती है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी पूछताछ की जा सकती है कितना ट्रांजैक्शन आपका कहाँ हुआ। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या UPI के ट्रांजैक्शन अभी भी रिपोर्टेबल नहीं है। कैश डिपॉजिट दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा का कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेक्शन 139(1) का 7th प्रोविजो बोलता है अगर आपके 60 लाख से ज़्यादा की सेल है, 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवा दिया है, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया है, और दोस्तों आपने अगर बिजली का बिल भरा है 1 लाख से ज़्यादा का, तो इन केस में आपको कंपल्सरी रूप से ITR भरनी पड़ेगी। और साथ में आप लेट फीस पेनल्टी से भी बच सकते हैं और आप अपनी ITR का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ITR किसी अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से भरवाइए। थोड़े से पैसे के लिए आप अपना जो है ITR का जो आपका जो प्रोफाइल है वो ख़राब मत कीजिए। एक अच्छे कंसल्टेंट से आप सलाह लीजिए। कोई भी हमारे लायक सेवा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।